से इंटीग्रेट करेंगे। सपोज दो टर्म u एंड v ऐसे है and they are functions of x, then integration of u into v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of into bracket du by dx into integration of v dx into dx, ऐसे हमें इंटीग्रेशन मिलेगा। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करें, कैसे सिद्ध करें? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स आता है। ये प्रूव कैसे करें? तो इसके लिए हमें कुछ एजम्पशन करना है, कुछ मान लेना है। तो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स को हम q मान लेते हैं और उसको हम 1 लिख देते हैं और उसके साथ ही साथ v इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स ऐसा लिख देते हैं। हालांकि v इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स ऐसे अपने आप नहीं है यार, अगर q का हमने डेरिवेटिव ले लिया तो डेरिवेटिव का विरुद्ध इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इंटीग्रेशन हट जाता है, इसीलिए v लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एंड दैट इज v इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है। नाउ d बाय डी एक्स इंटू ब्रैकेट ई क्यू इज इक्वल टू u इंटू डी बाय डी एक्स इंटू ब्रैकेट q प्लस q इंटू डी बाय डी एक्स इंटू ब्रैकेट u, दैट इज उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट ई क्यू इज इक्वल टू यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि डी क्यू बाई डी एक्स ये v है, तो इसके लिए हम उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट u इंटू क्यू इज इक्वल टू यू इंटू डी क्यू बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। Therefore, d by dx into bracket uq is equal to u into v, क्योंकि dq by dx को हम v पहले से ही मान चुके हैं। सो प्लस q into du by dx लिख देंगे। अभी जो कुछ मिला है हमें d by dx into bracket eq is equal to u into v plus q into du by dx, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो ये d बाई डी एक्स हट जाएगा। सी यार, d बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट ई क्यू इज इक्वल टू यू वी प्लस क्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस टर्म का इंटीग्रेशन लेने का है। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो उसका इंटीग्रेशन लेने के बाद d बाई डी एक्स हट जाएगा, सिंपली ई क्यू u इंटू क्यू रह जाएगा। और ये जो टर्म्स ब्रैकेटेड टर्म्स है, इन ब्रैकेटेड टर्म्स को हम सेपरेट लिख देंगे। तो सेपरेट लिखने के बाद क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि q का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, तो लिख देंगे। उसके लिए पहले उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो रीअरेंज करने के बाद ऐसे लिख देंगे du बाई डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। इधर q का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख देंगे, इधर भी q का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख देंगे एंड रीअरेंज कर देंगे। अभी एक q का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख दिया, q का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख दिया, सिंस q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, क्योंकि हमने माना है q का वैल्यू हमने माना है, वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx है। इसीलिए जहां जहां q है वहां q का वैल्यू हमें पुट अप करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ v dx का वैल्यू लिखने के बाद u एज इट इज रहेगा, ये q का वैल्यू है,
हमने लौटा दिया है। सो देयरफॉर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटू ब्रैकेट, ये q का वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। अगर दो टर्म्स दी गई है u एंड v, तो उनका प्रोडक्ट u इंटू v होगा इंटू dx होगा। इफ दे आर फंक्शन ऑफ x होंगे तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे निकाला जाएगा, और इसी मेथड को इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। देयर विल बी क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके मन में एक सवाल होगा कि पहले u लेना है या v लेना है इंटीग्रेशन करते समय। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें से कौन सा u है और कौन सा v है, ये कैसे तय करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कुछ ऑर्डर बनी हुई है, वो ऑर्डर LIATE इस फॉर्म में रहेगा, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा। L का मतलब लॉगरिथमिक होगा, I का मतलब इनवर्स होगा, LIA का मतलब अलजेब्राइक होगा, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक होगा एंड E का मतलब एक्सपोनेंशियल होगा। ऐसे अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले कौन सा क्रम में लेना है, वो हम अभी देखते हैं। सी हियर नाउ, यदि दिया गया प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इस फॉर्म में होगा, देन दे हैव टू बी सॉल्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। अभी अभी हमने डिराइव किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट मुख्य प्रॉब्लम ये है कि u कौन सा मानने का, v किसको मानने का, क्योंकि प्रॉब्लम में जब दिया रहेगा दो टर्म्स, उसमें से किसी को भी u मान लेना या किसी को भी v मान लेना, या नहीं स्पेसिफिक टर्म को ही u मानना है या स्पेसिफिक टर्म को ही v मानना है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है क्या? हाँ, उसके लिए क्राइटेरिया है कि कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए, किसी को u लेना चाहिए और किसको v लेना चाहिए। इसके लिए एक रूल बना हुआ है, और उस रूल को लाइट रूल भी बोलते हैं। लाइट रूल मतलब LIATE। फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिसाइड द टर्म अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी एज गिवन। पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस को लेना है, इंटीग्रेशन उसमें जो दो टर्म दी रहेगी u इंटू v, उसमें से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन को लेने का है, फिर बाद में इनवर्स को लेने का है, I का मतलब इनवर्स, फिर अलजेब्रिक को लेने का है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को लेने का है, फिर एक्सपोनेंशियल को लेने का है। तो अभी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या क्या होता है, log x होता है, ln x होता है, एक्सेट्रा। दीज आर द लॉगरिथमिक फंक्शंस। उसको क्रम से पहले लेने का है, भले वो बाद में प्रॉब्लम में लिखा गया होगा, बट इस क्रम से लेने का है, LIATE। इस क्रम से उसको लेके फिर उसी के अनुसार हमें उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकंड जो रहेगा दैट इज द इनवर्स फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x एक्सेट्रा। पहले अगर प्रॉब्लम में साइन इनवर्स x इंटू लॉग x dx ऐसा लिखा गया होगा, तो भी पहले log ऑफ x लिखो, फिर बाद में log x के बाद इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx ऐसे लिखो। इस क्रम से लिखना है, LIATE इस क्रम से लिखने का है। फिर कोई अलजेब्राइक फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2x क्यूब, ऐसे अलजेब्राइक फंक्शन को क्रम से तीसरे नंबर पे लेने का है। तीसरे नंबर पे मतलब बाद में लेने का है।
हमारे पास तो टर्म दो ही रहेगा, u एंड v। तो उसमें से पहले कौन सा लेने का है? तो पहले अगर दो ही दिए रहेंगे, या तो एक्सपोनेंशियल दिए रहेंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक दिए रहेंगे, या तो लॉगरिथमिक दिए रहेंगे, तो इनमें से कोई भी दो टर्म दी रहेगी। पहली दी रहेगी log इंटू ई रेस टू एक्स, तो बराबर है, अभी जरूरत नहीं। ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स ऐसा दिया रहेगा, बट क्रम में इधर एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखा जाना चाहिए। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x इंटू tan x एक्सेट्रा, ये बाद में आएगा। है तो दो ही टर्म u एंड v, तो u कौन सा है और v कौन सा है, ये प्रॉब्लम से हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि sin x अब पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक है, चौथे नंबर पे इधर दिया गया है। अगर ये पहले लिखा गया है और बाद में लॉगरिथमिक लिखा गया है, sin x इंटू लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू लॉग एक्स ऐसा लिखा गया है, तो नहीं बदलना है। क्या लिखना है फिर? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखना है। सपोज एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स ऐसा लिखा गया है। तो पहले क्या एक्स स्क्वेयर आ गया है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए पहले, इसीलिए क्या लिखना है? साइन स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इस क्रम से हमको लिखना है। इसको LIATE रूल बोलते हैं। इट इज यूजफुल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अभी लास्ट में जो आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या क्या होते हैं? e रेज़ टू x के फॉर्म में रहते, e रेज़ टू 2x के फॉर्म में रहते, एक्सेट्रा। तो कोई भी प्रॉब्लम में दो ही टर्म दी रहेगी, u एंड v। अभी u क्या है? वेदर एक्सपोनेंशियल है, वेदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्राइक है, या इनवर्स है, या लॉगरिथमिक है। u एंड v ये दोनों ही दे रहेंगे, और ये दोनों ये पास में से कोई दो होंगे। l होगा या तो ये होगा, l ये ऐसी कॉम्बिनेशन होगी, या i t ऐसी कॉम्बिनेशन होगी। ये पांच में से दो कोई तो भी u एंड v होंगे। तो उनको किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ये इधर दिया गया है। LIATE, इस क्रम से लेना क्या है। नाउ वी विल सी प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x इंटू dx। अभी अकॉर्डिंग टू द लाइट रूल पहले कौन सा आएगा? CR, पहले अलजेब्राइक आएगा। तो अलजेब्राइक क्या है? x है। फिर क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। sin 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो क्रम दिया गया है u इंटू v, ये बराबर है, तो इसको एज इट इज सॉल्व करने का है। तो अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू LIATE और आइलेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अप्लाई करने के बाद u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर बाद में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल ऑफ द ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। इस फॉर्मूला से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो वी विल गेट माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3, ये कॉमन निकालने का। ये 1/3 कांस्टेंट है, तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा। 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x divided by 3 plus c. So this is after solving the integration, is equal to minus x cos 3x divided by 3 plus sin 3x divided by 9 plus c. This is the c for indefinite integration. Now we will see another problem. Suppose integration of x square into e raised to x dx ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द लाइट पहले क्या आएगा? अलजेब्राइक आएगा। एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है। e रेज़ टू x क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो अभी यहाँ u इंटू v रूल क्लियर है, क्रोनोलॉजी बदलने की आवश्यकता नहीं है। सो इसीलिए इंटीग्रेशन अप्लाई करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी यू इंटू वी जो हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। फिर ये सॉल्व करना है। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही रहता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स आएगा, फिर एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये टू कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सी है एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस टू, फिर से एक्स ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसका u इंटू वी से फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमें सॉल्व करना है। फिर से x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा अभी और इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आ जाएगा डी एक्स। फाइनली वी विल गेट एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस टू इंटू ब्रैकेट एक्स ई रेस टू एक्स plus twice e raised to x plus c. So, applying integration by parts according to the light chronology, we are getting this answer. Now, problem is given in this form. Integration of sin x into x square dx. What is the chronology? पहले लॉगरिथमिक लेने का है, फिर बाद में इनवर्स लेने का है, फिर अलजेब्राइक लेने का है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेने का है। यहाँ वो रूल बैठ नहीं रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले लेने का है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इस फॉर्म में इस प्रॉब्लम को लिख के लेने का है, सी आर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि ये LIATA रूल में फिट बैठना चाहिए, इसीलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक है और ये अलजेब्राइक क्रम में पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है, इसीलिए इसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स ऐसे लिख के लेना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अभी u है और साइन एक्स ये v है। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करने के लिए हम मान लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू दी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस integration of into bracket du by dx into integration of v dx bracket complete into dx. So here u is equal to x square, v is equal to sin x. So according to that we have to solve it and we will get after integration by parts du by dx को हम solve करके लेते हैं, ये 2x आ जाएगा and integration of v dx is equal to integration of sin x dx is equal to minus cos x प्लस सी आ जाएगा। सो सेपरेट और सॉल्व करने के बाद फिर इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉस एक्स से इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का आया है तो ये माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स, एक्स से जो है डेरिवेटिव आया है, किसका डेरिवेटिव आया है, डी यू बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव, यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स टू एक्स है, ये 2x लिख दिया इधर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx है तो इसका माइनस कॉस एक्स dx आज। नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स, देयरफॉर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स dx, अभी केवल ये 2 बाहर आने के बाद इसी टर्म को हमें सॉल्व करने का है तो इसका क्या आएगा। So according to the integration by part, once again इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालने के बाद क्या आएगा, x sin x plus 2 cos x plus c. Therefore, rearranging the terms into bracket 2 minus x square into cos x plus 2x sin x plus c. So this is the final
answer which is given here now. Now we will see about another problem related to the integration by parts. That is integration of into bracket 3t plus t square into sine 2 dt. Again solve by integration by parts. हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख रहे हैं. इंटीग्रेशन में एक अलग मेथड है. अगर दो टर्म्स, दो फंक्शंस u एंड v ऐसे दिए रहेंगे तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे. u 3t प्लस टी स्क्वायर हम u मान लेते हैं और साइन 2t इसको हम v मान लेते हैं. सो du बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 3 आ जाएगा और v का वैल्यू साइन ऑफ 2t है तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद माइनस 1/2 cos 2t आ जाएगा. Put this according to the integration by parts. So we will get is equal to minus 1/2 into bracket 3t plus t square into cos of 2t plus 1/2 integration of 2t plus 3 cl. 2t plus 3 ये क्या है, du by dt का वैल्यू है. ये du by dt मतलब इधर क्या है, du by dx है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. नीचे x भी हो सकता है, t भी हो सकता है. These are the variable function. ये with respect to t है. तो इसीलिए du by dt लिखा गया है. तो इसका वैल्यू 2t plus 3 है जो यहाँ लिखा गया है. फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2t, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ v मिला है cos 2t into dt. फिर आगे चल के हम उसको सॉल्व करते हैं. इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट 3t प्लस टी स्क्वायर इंटू cos 2t प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट ट्वाइस t प्लस 3 इंटू cos ऑफ 2t dt. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू ब्रैकेट 1/2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस t प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2t. ये इंटीग्रेशन इसका साइन 2t आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. साइन 80 का इंटीग्रेशन सॉरी cos 80 का इंटीग्रेशन साइन 80 डिवाइडेड बाय ए ऐसा आएगा. तो ए का वैल्यू 2 है तो 1/2 इधर ले लिया तो 1/2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस टी प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी. ये u का वैल्यू है ट्वाइस टी प्लस 3 into integration of cos of 2t dt. So we will get after solving 2t plus 3 into sine of 2t minus integration of 2 into sine of 2t divided by 2 into dt. 2 get cancelled. So finally we will get 1/2 cos of 2t and final answer is minus 1/2 into bracket 3t plus t square into cos of 2t plus 1/4 into bracket 2t plus 3 into sine of 2t plus 1/4 cos of 2t plus c. So this is the final answer after solving by integration by parts. Now we have a problem integration of 4x cos of 2 minus 3x into dx. ऐसा प्रॉब्लम अगर है, solve this, find the solution by integration by parts. Once again u का वैल्यू क्या है, x है. लाइट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आना चाहिए फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए, बराबर या आ रहा है. सो u का वैल्यू x है, v का वैल्यू cos of 2 minus 3x है. सो du by dx is equal to 1 है. इंटीग्रेशन ऑफ v dx is equal to minus 1/3 into sin of into bracket 2 minus 3x है. So writing this and solving this we will get minus 4x sin of 2 minus 3x divided by 3 plus 4/3 into cos of 2 minus 3x divided by 3. So we will get is equal to minus 4x sin of into bracket 2 minus 3x divided by 3 plus 4/9 into cos of 2 minus 3x plus c. And this is the final answer of this given problem. And this is all about the problems which are being solved in case of integration by parts. Suppose problem is given integration of x log x.
पहले क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी LIATE, पहले log x आना चाहिए, फिर x आना चाहिए। तो इधर क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x dx। जो प्रॉब्लम में दिया गया है ये u इंटू वी ये नियम के अनुसार नहीं है, तो इसलिए उस नियम के अनुसार इनको बनाना है, रीराइट करना है। तो log x पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे, रीराइट इट। x log x dx को सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो क्या लिखना है, v dx। अभी इधर du by dx इज इक्वल टू 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू x dx। अभी v का वैल्यू लिखा है x, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। सो आफ्टर रीराइटिंग log x पहले लिखेंगे, इसे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx इंटू log x। डेरिवेटिव ऑफ log x ये 1 by x आता है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। cm log x into x square by 2 minus integration of 1 by x into x square divided by 2 into dx. X's get cancelled. So we will get log x into x square divided by 2 minus 1 half integration of x dx. अभी इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। This is log x into x square divided by 2 minus x square divided by 4 plus c. So this is the final answer.